नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीईटी स्पेशल क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा के करंट अफेयर को हम जानेंगे। और ये जो हमारा करंट अफेयर रहेगा वो अर्धवार्षिक है। 1 जनवरी से 30 जून तक का करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं, जो कि मैं इस करंट अफेयर के मध्य इसी से रिलेटेड पूछूंगा। और आप लोगों को एक हेल्प भी करनी है, इस वीडियो को एचएससी की तैयारी करने वाले बच्चे तक पहुंचाना भी है। और इस पीडीएफ को या इस करंट अफेयर को जो तैयार करने का श्रेय है वो हमारे बाहुबली सर संदीप बिस्ला जी को जाता है, जिनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इन्हीं की बदौलत ये करंट अफेयर जो है वो तैयार हो पाई है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है वो है, हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। दोस्तों, हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय, जो कि 18वें नंबर के राज्यपाल है। इनका जन्म हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है और इन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो 7 जुलाई 2021 से शुरू किया है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बताना है, जो है ये है कि इनसे पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा उनके जवाब मैं नेक्स्ट वीक यानी अगले संडे को कमेंट करूंगा और उसको पिन कर दूंगा, ताकि वो सबको ऊपर नज़र आ जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति भवन एवं राजभवन की तर्ज पर हरियाणा के किस सरकारी संस्थान पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तो वो फहराया जाएगा दोस्तों मुख्यमंत्री आवास पर। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री आवास है वो कहाँ है, ये आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं। तो वो बने हैं दोस्तों टीसी गुप्ता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हरियाणवी बॉक्सर का जिक्र 27 जून 2021 को मन की बात में किया। तो जिस बॉक्सर का जिक्र किया है वो है मनीष, जो कि भिवानी जिले से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो दोस्तों वो खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा, जो कि रोहतक ज़िले से संबंधित है। और डेब्यू मैच में ये सबसे बड़ी पारी खेलने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी है। तो यहाँ से आपको तीसरा क्वेश्चन जो बताना है वो ये है कि शेफाली वर्मा की जो डेब्यू मैच में पारी थी उन्होंने कितने रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वो लक्ष्य रखा गया है 3 करोड़। अगले पॉइंट पे आते हैं। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल का नाम बदलकर अब क्या किया गया है। तो इसका आंसर है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल। दोस्तों आपको यहाँ बताना है, ये जो महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक विश्वविद्यालय जो है वो कैथल में किस गांव में है। गांव का नाम आपको यहाँ पे बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा में कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। प्राणवायु देवता पेंशन योजना का अभी विश्व पर्यावरण दिवस पे हरियाणा में ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना के तहत 75 साल से ऊपर के वृक्ष के जिस वृक्ष की आयु 75 साल हो गई है उस वृक्ष के रख रखाव के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ष पेंशन दी जाएगी। अगर वो गांव के प्रांगण में है तो गांव के सरपंच को मिलेगी ये। और अगर जैसे किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पे है या फिर सड़क किनारे नहर किनारे ऐसे वृक्ष हैं, तो साथ लगने वाले किसान की जो ज़मीन है उस किसान को ये
2500 रुपये जो पेंशन है प्रतिवर्ष दी जाएगी। अगर बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की तो 5 जून जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में स्थान मिला है? तो वो मिला है दोस्तों गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है हिसार में, उसको टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 14वां स्थान मिला है। अगर भारत की बात करें तो 14वां स्थान मिला है, और हरियाणा के रैंक के अकॉर्डिंग बात करें तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का पहला स्थान है। अगले पॉइंट पे आते हैं, HPSC यानी हरियाणा लोक सेवा आयोग में अब कितने सदस्य होंगे? तो याद रखिएगा अब सदस्य जो हैं वो 1 चेयरमैन प्लस 5 सदस्य होंगे। अगर पहले बात करें तो 1 चेयरमैन और 8 सदस्य थे, और वर्तमान में HPSC के चेयरमैन की बात की जाए तो वो है दोस्तों आलोक वर्मा। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन आप लोगों को जो बताना है वो ये है कि हरियाणा लोक आयोग का जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति कौन करता है? पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन है ये, तो आप इसको जवाब जरूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा ग्रेड मिला है? तो हरियाणा को जो ग्रेड मिला है वो है A+ ग्रेड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय है उसका पहला कुलपति जो बने हैं वो बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। आपको याद दिला दूं, कर्णम मल्लेश्वरी जिनका जन्म आंध्र प्रदेश से हुआ है और हरियाणा में इनका संबंध यमुनानगर से है, और ये वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी रही हैं और इनका उपनाम जो है वो है द आयरन लेडी। दोस्तों ओलंपिक्स गेम में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी 1995 में, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला हुआ है 1999 में। यहाँ से आप लोगों को जो क्वेश्चन बताना है वो ये है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका नया नाम अब क्या रखा गया है? किस नाम से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब से जाना जाएगा? अगले पॉइंट पे आते हैं, टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई महिला हॉकी टीम में हरियाणा की कितनी खिलाड़ियों को चुना गया है? तो हरियाणा की जो टोक्यो ओलंपिक की महिला हॉकी टीम है उसमें 9 खिलाड़ियों को चुना गया है, और इस महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल जो कि शाहबाद कुरुक्षेत्र से आते हैं। अब यहाँ से जो 8 अन्य नाम बच गए उनको आप कमेंट पे लिखिएगा कि वो कहाँ से हैं, क्या नाम है, ज़रूर कमेंट करिएगा। 8 खिलाड़ी और रह गए हैं भारतीय महिला हॉकी टीम में, टोटल 9 खिलाड़ी हरियाणा से थे। एक रानी रामपाल हो गया, 8 का नाम और उनके ज़िले का नाम आप कमेंट में लिखिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, हरियाणा के किस संस्थान का नाम क्लोन के मामले में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो दोस्तों केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो कि हिसार के अंदर है, इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। साथ ही नाना देशमुख अवार्ड से भी इसको सम्मानित किया गया है। क्लोन की बात करें तो अच्छी नस्ल तैयार करना। अगले पॉइंट पे आते हैं, हरियाणा के किन 2 शहरों को मॉडल के तौर पर बिना किसी कट के बिजली देने व इन्वर्टर मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो 2 शहर हैं पंचकुला व गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कोरोना इतिहास लिखा जा रहा है? दोस्तों भारत का जो राज्य हरियाणा, इसमें कोरोना पर इतिहास लिखा जा रहा है। PGI रोहतक व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम कोरोना काल का इतिहास लिख रही है ताकि आने वाली पीढ़ी भी जान सके कि हमारा जो सत्यानाश है वो कैसे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अगला क्वेश्चन है, किस गांव को वर्ष 2020 में
लिंग अनुपात सुधारने पर बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है? तो 2020 का ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है गांव फग्गू जो कि सिरसा जिले में है। याद दिला दूं, बेस्ट विलेज अवार्ड की योजना सन 2002 में चलाई गई थी। इस योजना के अंदर उन गांवों को शामिल करने हैं जिनकी संख्या 5000 से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में आंदोलन में नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया है? तो ये जो विधेयक पारित हुआ है वो है संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस वैज्ञानिक ने DRDO की ओर से विकसित कोविड रोधी दवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो हिसार के सुधीर चंदाना ने DRDO द्वारा विकसित कोविड रोधी दवा जो है उसमें अपना विशेष योगदान दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हरियाणा सरकार ने कब तक टीबी रोग को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है? तो ये है 2025 का टारगेट रखा गया है हरियाणा को टीबी रोग मुक्त बनाने के लिए। आपको यहाँ से अगला क्वेश्चन बताना है, भारत यानी केंद्र में ये लक्ष्य रखा गया है, ये कब तक का है? अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका आंसर है जगन्नाथ फाड़िया जो कि राजस्थान के CM भी रहे हैं और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं। तो यहाँ से एक अगला क्वेश्चन भी बनता है कि जो जगन्नाथ जी फाड़िया हैं वो हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? तो आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि वो कौन से नंबर के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए किए प्रयासों के लिए हरियाणा के किस जिले के DC की सराहना की है? तो हरियाणा के जो DC हैं गुरुग्राम जिले के, उनकी सराहना नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस नाम से पोस्ट कोविड केयर बनाए जा रहे हैं? तो उमंग नाम से हरियाणा में जो पोस्ट कोविड केयर जो है वो बनाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार अब अपनी लगभग सभी योजनाओं में किसे अनिवार्य रूप से लागू कर रही है? तो जो फैमिली ID है वो हरियाणा सरकार अपनी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू कर रही है। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि फैमिली ID की जो डिजिट है, संख्या है, वो आप लोगों को बतानी है कि कितनी होती है। याद रहे, ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तब हमें बड़ा अफसोस होता है और ये वो क्वेश्चन है और ये वो चीज़ें हैं जिनको हम प्रतिदिन या अपनी डेली दिनचर्या में यूज होती है, प्रयोग होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश के शीर्ष राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कौन सा स्थान मिला है? तो जो अचीव है उसको स्थान मिला है 3रा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा में अब कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है 6311। आपको यहाँ से जो अगला क्वेश्चन बताना है वो ये है कि हरियाणा में कुल गांव की संख्या कितनी है। ग्राम पंचायत की संख्या मैंने यहाँ से बता दी है 6311। आप लोगों को कुल गांव की संख्या बतानी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्लैक फंगस को किस राज्य ने सबसे पहले महामारी घोषित की है? तो वो की है हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को पहली बार किस गेम्स की मेज़बानी मिली है? तो हरियाणा को खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी मिली है। आपको बता दूं, अब ये कोविड की 3री लहर के चलते इनको टाल दिया गया है। अब इनका आयोजन नवंबर में नहीं होगा दोस्तों, फरवरी 2022 में इनका आयोजन होगा। आपको बस इतना बताना है यहाँ से कि इसका आयोजन कहाँ होगा हरियाणा में, और इसके लिए शुभंकर का जो चयन हुआ है वो क्या है। इस क्वेश्चन को आप जरूर बताइएगा, ये पेपर में बार बार देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने ICN चैंपियनशिप की बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते? तो आंसर है नीरू समोता झज्जर से। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज कहाँ बनेगी? तो दोस्तों ये बनेगी सोनीपत जिले में। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतारोही ने नेपाल की 6119 मीटर ऊंची माउंट लोबुचेक पर तिरंगा फहराया है?
तो वो फहराया है हिसार की अनीता कुंडू ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय बना है? तो इसका आंसर है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि महेंद्रगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की चेयरपर्सन किन्हें बनाया गया है? तो वो बनाया गया है नवराज संधू को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, जो कि हिसार के अंदर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है अम्बाड़ा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जींद जिले की पंचायत बंदाना गांव की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, काहनौर की जो ग्राम पंचायत है रोहतक जिले में, इसको ये जो बाल हितैषी ग्राम पुरस्कार हैं वो से नवाजा गया है। आपको बता दूं, ये दोनों पुरस्कार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पे दिए जाते हैं। अगर हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करें तो इसे 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और हरियाणा में पंचायती राज दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको यहाँ बताना है कि ये 24 अप्रैल और 22 अप्रैल यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को क्यों बनाया जाता है और हरियाणा में ये फिर 22 अप्रैल को क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे लॉजिक बताना है आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो वो बनी है दोस्तों दीप्ति, जो कि छत्तीसगढ़ से है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर एम्स बनाया जाएगा? तो एम्स हॉस्पिटल जो है वो हरियाणा में गांव माजरा रेवाड़ी में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नए उपकुलपति कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों बलदेव राज कंबोज। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है अम्बाड़ा कैंट के अंदर। अम्बाड़ा कैंट के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान जो है वो बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा के किस पुलिस थाने को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना 2020 घोषित किया गया है? तो ये है तरावड़ी पुलिस थाना। तरावड़ी पुलिस थाना। यहाँ से एक क्वेश्चन और बताना है, 2021 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसे घोषित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिलेगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसे चुना गया है? 3 थाने हैं जिनमें एक हरियाणा का है, वो हरियाणा वाले का नाम आप लोगों को कमेंट करना है। अगला है, हरियाणा के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों धनपत सिंह। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी मानेसर में 140 एकड़ में सबसे बड़ा सप्लाई केंद्र बनाएगी? तो वो बनाएगी फ्लिपकार्ट। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में HIV एड्स से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो याद रखिएगा 2250 रुपये जो है वो वित्तीय सहायता HIV एड्स पीड़ित लोगों को दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा का महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर बीना सिंह को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों हरविंदर कल्याण को। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय पर्वतारोही ने अफ्रीका की किलिमांजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर इतिहास बनाया है? तो ये बनाया है हिसार के रोहतास खलेरी ने। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हरियाणा के किन 2 विधायकों को वर्ष 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये 2 विधायक हैं अभय यादव और वरुण चौधरी।
अभय यादव, जिन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद राजनीति में कदम रखे हैं और दूसरी बार ये यहाँ से विधायक चुने गए हैं। तो आप लोगों को जो अगला क्वेश्चन बताना है, इन्हीं दोनों विधायकों की, ये जो अभय यादव जी हैं और वरुण चौधरी जी हैं, इनकी विधानसभा सीट बतानी है कौन सी है, ये कहाँ से एमएलए चुने गए हैं, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये है करनाल जिले की सहकारी चीनी मिल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों छोरियां छोरों से कम नहीं है। छोरियां छोरों से कम नहीं है, इस मूवी को 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है। सबसे अच्छा तरीका होता है आपको करंट अफेयर को याद रखने का, आप इनको एक बार तो अपने फेयर कॉपी में एज ए नोट्स लिखें और इस वीडियो को जब भी समय मिले आप इसे बार बार सुनें, या ये कहूँ आप हेडफोन लगाइएगा और सॉन्ग्स की तरह इसको चलने दीजिएगा। ये बार बार जब आपको सुनने को मिलेगी तो लॉन्ग टाइम तक ये आपको याद रहेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एचएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एचएससी के नए चेयरमैन बने हैं भोपाल सिंह, जो कि यमुनानगर जिले से हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, आपको इनके गांव का नाम बताना है, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था और काफ़ी विवादपूर्वक भी रहा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा की किस खिलाड़ी जो मार्च 2021 में विश्व की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बनी है? तो वो बनी है दोस्तों शेफाली वर्मा, जो कि रोहतक जिले से हैं, रोहतक जिले से संबंध है और भारत की महिला क्रिकेटर हैं। T20 में पहला स्थान, पहली रैंक इन्होंने हासिल की है। अगले पॉइंट पे आते हैं। हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो ये है 1,55,000 करोड़ रुपए का बजट, जो कि हरियाणा के वित्त मंत्री या ये कहूँ सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। हरियाणा की पहलवान जो कि मार्च 2021 में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनी, तो वो बनी है विनेश फोगाट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हरियाणा दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बेटियों को बचाने के लिए प्रेरित करने की अपील किस ताई से की थी? आपको याद रखना है, बेटियों को बचाने के लिए हरियाणा के सीएम ने अपील की थी ताई से, तो वो ताई थी दापो ताई, जो कि झज्जर से है। कैसे याद रखना है? दापो ताई झज्जर से आई, दापो ताई झज्जर से आई। महिला, अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो मिला है भगवती देवी रेवाड़ी से, भगवती देवी रेवाड़ी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर किसे कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है आशा रानी को, जो कि रेवाड़ी से हैं। अगला क्वेश्चन है। हरियाणा में राज्य स्तरीय पोषण में किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है नूह जिले को, यानी मेवात। अगला है। हरियाणा में लिंग अनुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो सिरसा जिला जो है वो लिंग अनुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रथम पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर किन्हें इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये 2 महिलाओं को मिला है, प्रियंका सोनी व सुमेधा दानी। अगला क्वेश्चन है। दिव्यांगता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर किस हरियाणवी को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हिसार जिले की प्रवीणा को ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है। कौन सा राज्य ग्रामीण सड़क निर्माण में लक्ष्य पाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो हरियाणा जो है दोस्तों वो ग्रामीण सड़क निर्माण में देश का पहला राज्य बना है। किसने मुंबई में आयोजित मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीता है? तो हिसार जिले की प्रतिभा सोनी। अगला क्वेश्चन है। हरियाणा की पहली
फिश प्रोसेसिंग लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है HAU हिसार। हरियाणा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये पहली फिश प्रोसेसिंग लैब जो है वो स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने फीसदी जंगल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 7%। आपको बता दूं 7% जो लक्ष्य था उसको अचीव कर लिया गया है। अब नया लक्ष्य क्या रखा गया है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। पहले 7% था लेकिन वो उसकी अचीवमेंट की जा चुकी है। अब नया लक्ष्य आप लोगों को कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? तो याद रहे अम्बाड़ा जिले के अंदर आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मिस ग्रैंड इंडिया 2020 कौन बनी है? तो जींद जिले की मनिका शोकंद जो है वो मिस ग्रैंड इंडिया बनी है। और याद रहे मनिका शोकंद को मेरा पानी मेरी विरासत का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। मनिका शोकंद को मेरा पानी मेरी विरासत का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं, हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में कौन सा अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है स्कोच अवार्ड। और स्कोच ने, अगला क्वेश्चन, स्कोच ने किससे देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री चुना है? तो हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं अनिल विज, जो कि चर्चाओं में भी रहते हैं, इनको स्कोच ने देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री चुना है। स्कोच क्या है? स्कोच अवार्ड यह पुरस्कार ऐसे लोगों व संस्थाओं को दिया जाता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए विशेष प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है, हरियाणा में पहली बार किन 2 जिलों को ब्रिक्स खेलों की मेजबानी मिली है? तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा ये 2 जिले हैं जिनको 2021 के ब्रिक्स गेम जो भारत में होंगे, और उनमें हरियाणा में 2 जिले हैं जिनमें ये गेम्स आयोजित होंगे। ब्रिक्स जो कि एक 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा में गौशालाओं के लिए कितने रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का फैसला लिया गया है? तो याद रखिएगा 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से गौशालाओं के लिए बिजली प्रोवाइड करेगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आदि बद्री व पेहोवा में 14 फरवरी से 16 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया। आदि बद्री जो कि यमुनानगर में है और पेहोवा जो कि कुरुक्षेत्र का हिस्सा है। अगले पॉइंट पे आते हैं, हरियाणा में राज्य पुरातत्व संग्रहालय किस जिले में बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा दोस्तों पंचकुला के अंदर। अगले पॉइंट पे आते हैं, हरियाणा में कहाँ खुदाई के दौरान 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं? तो ये मिले हैं गांव हरसोला कैथल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को अब किस नाम से पुकारा जाएगा? तो इनको सफाई कर्मचारी जो है इनको अब स्वच्छता दूत के रूप में पुकारा जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान में देश का राष्ट्रीय गान गाने वाली विश्व की पहली महिला के तौर पर किसने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो याद रखिएगा बच्चों, मनीषा पायल, गांव बनावाड़ी फतेहाबाद। मनीषा पायल को फतेहाबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो रंजीत कुमार पंचनंदा को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी का चेयरमैन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष करने वाले किस हस्ती का फरवरी 2021 में देहांत हो गया है, निधन हो गया है? तो याद रखिएगा दर्शन लाल जैन जो कि यमुनानगर से हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक सभी सरकारी बसों वाहनों के अलावा निजी वाहनों को भी इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है? तो 2029, जिसकी संभावना बहुत कम लग रही है। अगला है, हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो हरियाणा में पहले जेल रेडियो की जो शुरुआत है वो पानीपत जिले से हुई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को पीएम आवास योजना के तहत
सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो याद रखिएगा पंचकुला में। और अगला क्वेश्चन है राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया? तो वो फहराया है चंडीगढ़ के अंदर। अगला है हरियाणा के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला देश का पहला संयंत्र लगाया जा रहा है? तो वो लगाया जा रहा है करनाल जिले में। आप हरियाणा जीके में पढ़ते हो धान का कटोरा कौन सा है? करनाल। तो जहाँ धान वहाँ पराली और वहीं बायोगैस। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। पद्म पुरस्कार 2021। पद्म पुरस्कार 2021 में कुल 119 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, जिसमें पद्म विभूषण जो कि इस कड़ी का सबसे बड़ा पुरस्कार है 7 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 10 लोगों को मिला है और पद्म श्री जो है वो 102 लोगों को मिला है। इसमें हरियाणा की बात करें तो पद्म भूषण 1 को मिला है जो कि है त्रिलोचन सिंह, और पद्म श्री 2 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें एक है वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान जो कि झज्जर से आते हैं, और दूसरे हैं जय भगवान गोयल जो कि यमुनानगर से आते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, देश का पहला ऐसा प्लांट हरियाणा में कहाँ बनाया जा रहा है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट के मिश्रण से तारकोल बनेगा? तो याद रखिएगा हरियाणा में जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का परिसर है इसके अंदर, जो कि पानीपत जिले में है, यहाँ देश में पहला ऐसा प्लांट हरियाणा में बनाया जा रहा है जिससे वेस्ट से, जो प्लास्टिक का वेस्ट है उससे, उसके मिश्रण से तारकोल बनेगा। अगला है हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित स्कूल कौन सा बना है? तो याद रखिएगा राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला कांकड़ोली हुक्म चरखी दादरी का जो स्कूल है वो पहला ISO प्रमाणित स्कूल बना है हरियाणा का। हरियाणा में कोरोना काल का पहला टीका किसे लगाया गया है? हरियाणा में कोरोना का जो पहला टीका है वो लगाया गया है सरोज बाला जो कि पंचकुला में सफाई कर्मचारी हैं। अगला है हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है केसनी आनंद अरोड़ा को। अगला पॉइंट हरियाणा का कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बना है? तो जो हिसार का हवाई अड्डा है वो उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बना है। देश की पहली एयर टैक्सी कहाँ से कहाँ चली है? तो याद रखिएगा इसी हवाई अड्डे से चंडीगढ़ से हिसार के लिए देश की पहली एयर टैक्सी चलाई जा रही है। अगले पॉइंट पे आते हैं। वर्ष 2020 में हरियाणा का लिंग अनुपात कितना रहा है? तो 2020 में 922 लिंग अनुपात रहा है, और ये जो करंट ईयर है 2021 में हरियाणा में लिंग अनुपात का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था 935 प्लस का जो लक्ष्य है वो 2021 के लिए रखा गया था। अगले पॉइंट पे आते हैं। देश की सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर कौन बनी है? तो वो बनी है पिंकी रानी जो कि हिसार जिले की है और इनकी आयु मात्र 19 वर्ष है। अगले पॉइंट पे आते हैं। एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत हरियाणा के किस राज्य के साथ परस्पर संस्कृति रीति रिवाजों तथा परंपराओं का आदान प्रदान कर रहा है? तो याद रखिएगा तेलंगाना जो है वो इसके तहत हरियाणा से संस्कृति और रीति रिवाजों और परंपराओं का आदान प्रदान कर रहा है। हरियाणा के नए महालेखाकार किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है फैसल इमाम को हरियाणा के नए महालेखाकार के रूप में चुना गया है। अगला है हरियाणा पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो हरियाणा में पब्लिसिटी विभाग का चेयरमैन बनाया गया है गजेंद्र फोगाट को। और प्यारे बच्चों ये वही गजेंद्र फोगाट है जिसने गाना गाया था कौन कहे बहू काले की खाल पाड़ लूं साले की। तो देखो इससे इसको पब्लिसिटी मिली, तो पब्लिसिटी का विभाग का चेयरमैन किसे बना दिया गया? गजेंद्र फोगाट को। अगले पॉइंट पे आते हैं। हरियाणा में फिल्मों के लिए विशेष योगदान पर किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो सम्मानित किया गया है यशपाल शर्मा को जो कि हिसार जिले से संबंधित है। अगले पॉइंट पे आते हैं। किस हरियाणवी को भाभा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक पद पे चुना गया है? तो वो चुना गया है दीपक जो कि जींद जिले से हैं। अगला है हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी? तो हरियाणा सरकार जो है प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? तो दोस्तों हरियाणा में कुल 19 जेलें हैं। आपको बता दूं कि हरियाणा में कुल 19 जेलों में 16 राज्य स्तरीय जेल है और 3 सेंट्रल जेल है। आपको बस इतना बताना है कि हरियाणा में जो 3 सेंट्रल जेल है वो किस किस ज़िले में है। अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि आज का लास्ट पॉइंट है। हरियाणा का कौन सा शहर देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब है? तो याद रखिएगा बरवाड़ा, जो कि पंचकुला में है। एक बरवाड़ा हिसार में भी है, आपको याद रखना है बरवाड़ा पंचकुला वाला। हरियाणा का कौन सा शहर देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब बना है? तो बरवाड़ा पंचकुला वाला। पहले नंबर पे है नामाकल जो कि कर्नाटक का है और दूसरा बरवाड़ा पंचकुला। दोस्तों ये था पूरे 6 महीने का करंट अफेयर। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। इस वीडियो को हरियाणा के HSC की तैयारी करने वाले, CET एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।